तो आप बिटकॉइन के बारे में तो जानते होंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है और प्रेजेंट टाइम में लगभग हर एक इंसान बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन इलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं, उनके द्वारा बिटकॉइन को छोड़कर डॉज कॉइन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और क्योंकि इलॉन मस्क ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि वह 2022 में मून पर एक डॉज मिशन भी भेजेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया की जो मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स है, उसने क्यों बिटकॉइन को छोड़कर डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करा और क्या आपको भी डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रेजेंट टाइम में डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। तो इन सभी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको इलॉन मस्क के द्वारा 9 मई 2021 को अनाउंस करे गए डॉज 1 मिशन के बारे में तो पता होगा, और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो अब आप इस वीडियो में जान लीजिए। यह एक मून मिशन होने वाला है जिसमें अमेरिका की जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा अपनी एक स्मॉल सैटेलाइट को, जिसको कि क्यूबसैट नाम से जाना जाता है, वह स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से राइट शेयर के माध्यम से मून तक लॉन्च करी जाएगी। और इस सैटेलाइट का जो वेट है वह 40 किलोग्राम का है। और क्योंकि यह जो डील है वह इलॉन मस्क के मीम कॉइन डॉज से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो कॉस्ट या फिर फंडिंग है उसको जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा डॉज कॉइन में करी गई है। मतलब कि यह जो डील है वह अपने आप में ही बिल्कुल अलग थिंग है, जिसमें किसी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो फॉर्मल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसको कि नॉर्मल करेंसी में करा जाता है, उसको दूर रखते हुए इसका जो पेमेंट है वह क्रिप्टो करेंसी में करा गया है। और जिस समय तक इसका पेमेंट करा गया था उस टाइम डॉज कॉइन की जो वैल्यू थी वह $0.48 की थी। और GEC मतलब कि जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ने इसके लिए स्पेस एक्स को करीब 129 मिलियन डॉज कॉइन की पेमेंट करी थी। तो ये जो डॉज 1 मिशन है इसकी पूरी कॉस्ट $62 मिलियन की है। और ये जो डील है इसके हो जाने के बाद डॉज कॉइन एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था और इसका जो प्राइस है वह 58 इंडियन रुपीस तक पहुंच गया था। और वहीं इलॉन मस्क से जब इसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इसका पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करा, तब उनका ये कहना था कि प्रेजेंट टाइम में करीब 129 बिलियन डॉज कॉइन सर्कुलेशन में है और इसमें करीब 114 बिलियन डॉज कॉइन माइन भी करे जा चुके हैं। इसीलिए यह जो पेमेंट सिस्टम है यह एक सिक्योर पेमेंट सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक टाइम में इलॉन मस्क को बिटकॉइन सबसे ज्यादा पसंद आते थे और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बिटकॉइन की जो इमोजी होती है उसको भी अपने ट्विटर पर लगाया था, तो फिर इलॉन मस्क के द्वारा बिटकॉइन को छोड़कर डॉज कॉइन को ही क्यों चुना गया, जबकि जो बिटकॉइन है वह तो प्रेजेंट टाइम में हाईएस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है, और उसको जानने से पहले अगर आपने अब तक हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही डॉज कॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी स्पेस डील्स होने वाली हैं उसके बारे में सभी वीडियोस हिंदी स्पेस चैनल पर शुद्ध हिंदी में जरूर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इससे पहले पूछे गए क्वेश्चन का जवाब। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो अगर एलॉन मस्क के द्वारा जो पेमेंट है उसको बिटकॉइन में एक्सेप्ट करा जाता तो उस टाइम में बिटकॉइन की कीमत करीब 54 लाख इंडियन रुपीस की थी। मतलब कि बिटकॉइन की वैल्यू फ्यूचर में डबल भी होती तब एलॉन मस्क को करीब 100% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता। लेकिन डॉज कॉइन का प्राइस मात्र $0.48 था। मतलब कि इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों में अगर डॉज कॉइन का जो प्राइस है वह $4 से $5 तक चला गया, जो कि 280 रुपए से लेकर 350 रुपए तक पहुंच जाता है, तो एलॉन मस्क के 129 मिलियन डॉज कॉइन की कीमत $62 मिलियन से बढ़कर $645 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों है? अगर आपको और आसान भाषा में समझाएं तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वह पहले ही बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और जो डॉज कॉइन है वह अभी भी अपनी इनिशियल स्टेज में मौजूद है। तो इसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आगे चलकर जो डॉज कॉइन की कीमत है वह बिटकॉइन के बराबर तो कभी भी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर इसका जो प्राइस है वह 5 सालों में लगभग $5 के आसपास भी पहुँचता है, तब भी आपकी डॉज कॉइन में करी गई जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और क्योंकि हिंदी स्पेस के द्वारा अपनी आंखों के सामने डॉज कॉइन की जो कीमत है वह $4 से लेकर $58 तक जाती हुई देखी गई है,
तो फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि डॉज कॉइन की जो कीमत है वह आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी, और जब इसकी जो कीमत बढ़ेगी तो प्रेजेंट टाइम में जिसने जितने ज्यादा डॉज कॉइन होल्ड करके रखे हैं उसको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यही एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इलॉन मस्क के द्वारा बिटकॉइन को छोड़कर डॉज कॉइन को चुना गया। अब आप ही बताइए, जब आपको डॉज कॉइन में बिटकॉइन से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है तो आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? और अगर आप भी बिटकॉइन या डॉज कॉइन को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इंडिया में मौजूद है वह है कॉइन स्विच कुबेर, जिसमें आप मात्र 100 रुपीज से बिटकॉइन या फिर डॉज कॉइन की जो परचेजिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डॉज कॉइन की जो प्राइस है वह आज हाइक होने के साथ 34 इंडियन रुपीज तक पहुंच गई है, तो ये बिटकॉइन और डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने का बहुत ही सही समय है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तब आपको 50 रुपए के जो बिटकॉइन है वह अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने के बाद बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टो मार्केट में जितना फायदा होता है उतना ही लॉस भी हो सकता है अगर आपकी सावधानी थोड़ी सी भी हटती है। तो आप इसमें उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितना लॉस आप सहन कर सकते हैं। तो 50 रुपए के फ्री बिटकॉइन को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब कि आखिर इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को छोड़कर डॉज कॉइन को क्यों एक्सेप्ट करा, इसका जो जवाब है वह मेनली इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। और अभी भी आपके दिमाग में डॉज कॉइन से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इसरो।